नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध का मैदान कैसा होता है? अगर आपने नहीं सोचा तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ केवल धमाकों की गूंज होती है और मिसाइलों का शोर होता है या फिर फाइटर जेट्स की जो है गर्जना होती है। लेकिन आप सोचिए कि एक ऐसा हथियार जिसकी कल्पना जो पूरी तरह से शांत हो, किसी भी तरह का ना शोर शराबा हो और जिसकी ना तो कोई आवाज़ हो और ना ही कोई धमाका। यह हथियार जब चलता है तो दुश्मन के कानों कान खबर भी नहीं होती है, लेकिन असर इतना भयानक होता है कि पलक झपकते ही आसमान में उड़ता हुआ दुश्मन का फाइटर जेट या फिर ड्रोन को जो है यह मार गिराता है। कहानी और कथा नहीं है, ना ही सिर्फ ये हॉलीवुड की जो फिल्म की तरह जो है कहानियां हैं, बल्कि यह एक हकीकत है। भारत के वैज्ञानिकों ने यह सच कर दिखाया है। ऐसी अदृश्य शक्ति जो प्रकाश की गति से हमला करती है। अब तक दुनिया ने भारत की मिसाइल की ताकत देखी है, कैसे ब्रह्मोस और अग्नि जैसी मिसाइलें हैं दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकती हैं, लेकिन भारत ने युद्ध लड़ने के तरीके को ही बदलने का फैसला किया। अब बारूद गोलों या फिर महंगी मिसाइलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत के हाथों में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आने वाला है जो सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा गर्म और बिजली की रफ्तार से जो है तेज होने वाला है। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो भारत का जो DRDO है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में है। भारत अब डायरेक्ट एनर्जी वेपन के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। DRDO के वैज्ञानिक एक ऐसी हाई एनर्जी लेजर सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो 300 किलोवाट का होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि 300 किलोवाट की जो ऊर्जा है जब एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित होती है और वह किस स्तर पर तबाही मचा सकती है। यह लेजर सिस्टम हाइब्रिड ग्रेस लेजर आर्किटेक्चर पर आधारित होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह हाइब्रिड ग्रेस लेजर क्या बना है? पारंपरिक हथियारों से कैसे अलग है? तकनीक भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगी जो भविष्य के हथियारों पर राज करने वाले हैं। इस लेजर सिस्टम को विशेष रूप से लंबी दूरी की हाई किलिंग वेपन के तौर पर जो है डिजाइन किया जा रहा है। दुश्मन के हथियार को या फिर दुश्मन के जो फाइटर जेट है उसको न सिर्फ जाम करेगा, बल्कि न सिर्फ भगाएगा, बल्कि उसको लेजर के माध्यम से एक ही दिशा में केंद्रित करके वहीं पर डिस्ट्रॉय करेगा। मुताबिक इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा होने की उम्मीद है। 20 किलोमीटर कोई छोटा मोटा दायरा नहीं होता है। इसका मतलब है कि दुश्मन का कोई भी हवाई खतरा, चाहे वह ड्रोन हो या फिर क्रूज मिसाइल हो या फिर फाइटर जेट्स हो, वो हमारी सीमा के पास पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। यह सिस्टम भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को एक अभेद किले की तरह जो है तब्दील करने की क्षमता रखता है। सवाल यह उठता है कि भारत को अचानक इस तरह की जो हथियार है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर आप आधुनिक युद्ध शैली को देखेंगे तो पाएंगे कि आजकल खतरे बदल चुके हैं। अब दुश्मन जो है एक राडार से बच करके जो है अलग तरीके से हमले करता है, और उस हमले से बचाव के लिए कहीं ना कहीं जो है इस तरीके के जो वेपन्स है उनकी ज़रूरत लगती है। और भारत का जो कदम है उसी दिशा में लगातार बढ़ते चला जा रहा है। साथियों, भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा देशों के पास जो है इस तरीके के जो लेज़र वेपन है। हालांकि ये बता दूं आपको कि लेज़र वेपन जो है बहुत ही कम देशों के पास अभी मौजूद है, जिसमें अगर हम बात करें इजराइल या फिर अमेरिका, वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से जो पब्लिकी तौर पर जो है पूरे ग्लोबल मार्केट में नहीं है, और एक गुप्त तरीके से जो है इन्होंने बना करके रखे। भारत भी उसी दिशा में जो है अपने कदम आगे रखा है। भारत के जो DRDO संस्थान जो है वो लगातार इस दिशा में काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं एक पूरे देशवासियों के मन में जो है या फिर देशवासियों के दिल में जो है अपनी जगह बनाते जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है देश जो है एक सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ रहा है, और देश को सुरक्षित करने में कहीं ना कहीं DRDO का बड़ा जो योगदान है। निश्चित रूप से जो है इस तरीके के जो वेपन्स है वो भारत की सुरक्षा में जो है अभेद किले की तरह जो काम करेगा। साथियों, आपकी क्या राय है इस विषय पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या भारत आने वाले समय में किस दिशा में जा रहा है, या फिर उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल होगा भारत जिनके पास इस तरीके के लेज़र वेपन है। थैंक यू सो मच।